Hello students, good morning. How are you all? I hope you are very fine, you are very good. उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे. How is your study going on? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? I hope you are doing your work very well and very carefully and you are trying to understand your syllabus. आपको अपना इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस समझ आ रहा है ना? बहुत आसान है, बहुत इजी है. आपके लिए बहुत अच्छी इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं. बहुत अच्छा बुक वर्क होता है जिसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं ना. देखिए, आपने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की वीडियोस देखी होंगी. 2 चैप्टर्स की एक साथ थी और ये वाली भी आपकी 2 चैप्टर्स की वीडियो है जिसमें चैप्टर नंबर 7 एंड 8 है. तो आपने नेमिंग वर्ड्स पढ़े, नेमिंग वर्ड से जुड़ी और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है ना. अब हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल स्टडी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? पता है आपको? नाम सुना है आपने पहले कभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का? किसे कहते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? बताइए किसे कहते हैं? तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को, यानी पर्सन्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, प्लेसेस को, ये जितने भी नाउन्स होते हैं, पढ़ाए ना आपने नाउन्स, उनको डिस्क्राइब करते हैं. यानी उनके बारे में हमें कुछ और बताते हैं, उनके बारे में और बातें बताते हैं या फिर उनकी अच्छी या बुरी क्वालिटी बताते हैं. ऐसे वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. इन शॉर्ट वी कैन से दीज वर्ड्स एडजेक्टिव. इन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, है ना. ये हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में, यानी नाउन्स के बारे में और कुछ बताते हैं, यानी उनके अंदर क्या क्वालिटी है वो बताते हैं ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंसेस देन कलर द पिक्चर्स करेक्टली. यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं और कुछ यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं. उनको रीड करके आपको क्या करना है? इनको कलर करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज द रोज़ इज़ रेड, मीनिंग आपको रोज़ में रेड कलर करना है. द गुआवा इज़ ग्रीन, यानी गुआवा में आपको ग्रीन कलर करना है. द शीप इज़ वाइट, शीप तो वाइट होती है तो ये बस वाइट रहेगी, या फिर आपके पास कोई ऐसा कलर हो तो आप इसमें कर सकते हैं. The words in bold describe the naming words rose, guava and sheep. तो आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स बोल्ड हैं, यानी मोटे लिखे हुए हैं. तो वो क्या हैं? गुआवा को, रोज़ को और शीप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी उनकी हमारे सामने तारीफ़ कर रहे हैं, उनके बारे में हमें बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है ना. तो दीज स्टूडेंट्स, हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. What is the definition? Words that describe persons, animals, birds, places and things are called describing words. वो words जो person को, animals को, birds को, places को और things को describe करते हैं, describing words कहलाते हैं. These words tell us more about naming words. ये words हमें जो है नाउन के बारे में या नेमिंग वर्ड्स के बारे में बताते हैं, कि उनके बारे में और कुछ बताते हैं कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं. जैसे द मैन हैज़ अ हैवी बैग. मैन क्या है? एक पर्सन है ना. उसके बारे में क्या बताता है? हैवी बैग, यानी उसके पास एक हैवी बैग है, भारी बैग है, तो है ना, इसको डिस्क्राइब कर रहा है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. बटरफ्लाई क्या है? नेमिंग वर्ड है. और ब्यूटीफुल क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी एडजेक्टिव है, यानी बटरफ्लाई की जो है क्वालिटी बता रहा है ये वर्ड. दिस इज़ अ बिग हाउस. तो यहाँ पर यू कैन सी दैट हाउस इज़ अ नेमिंग वर्ड, यानी हाउस इज़ अ नाउन एंड द बिग इज़ द क्वालिटी ऑफ हाउस. बिग जो है वो हाउस की क्वालिटी है. द वर्ड बिग डिस्क्राइबिंग द वर्ड हाउस, यानी डिस्क्राइबिंग द नाउन हाउस. बिग जो है वो हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है. तो स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो नाउन के बारे में हमें उनकी अच्छी या बुरी क्वालिटी बताते हैं, उनका हमारे सामने वर्णन करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में कुछ और चीज़ें बताते हैं. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके.
I hope you have understood. Let's do the exercise work. इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्सरसाइज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से होते हैं. अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन ईच सेट ऑफ वर्ड्स. यहाँ पर आपको क्या दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं. इनमें जो भी आपका क्या है, जो भी आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है उसको आपको अंडरलाइन करना है. तो चलिए पढ़कर देखते हैं. बॉय, क्यूट और मनी. तो बॉय एक नेमिंग वर्ड है और मनी भी नेमिंग वर्ड है. तो क्यूट हमारा क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना. तो हम क्यूट को अंडरलाइन कर देंगे. नेक्स्ट है लार्ज, शिप, सी. तो लार्ज जो है वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. शिप और सी तो आपके नेमिंग वर्ड्स हैं. उसके बाद ब्लू, स्काई, क्लाउड. स्काई और क्लाउड जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स हैं और ब्लू जो है वो क्वालिटी है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. वर्ड है बुक, क्लास, शॉर्ट. बुक, क्लास नेमिंग वर्ड्स एंड शॉर्ट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. लायन, टॉल, टेनिस. टॉल इज डिस्क्राइबिंग वर्ड. फास्ट. नंबर 7 हंग्री. नंबर 8 सॉफ्ट. सॉफ्ट. नंबर 9 लॉन्ग एंड नंबर 10 ग्रीन. तो जो किसी चीज़ की क्वालिटी होती है वो ही हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. इनमें जिन जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है, दीज वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड दे आर टेलिंग अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग. किसी न किसी चीज़ की क्वालिटी हो सकते हैं ये, है ना. तो नेक्स्ट आपका जो है एक्सरसाइज है उसमें भी आपको यही करना है, अंडरलाइन करना है. यू कैन सी हेयर द वर्ड्स ऑल्सो अंडरलाइंड. आई हैव अ गुड फ्रेंड. गुड जो है वो फ्रेंड की क्वालिटी है ना. गुड वर्ड जो है वो हमें फ्रेंड के बारे में बता रहा है. तो इसलिए गुड जो हुआ वो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ. शी इज़ वेरी क्यूट. क्यूट वर्ड जो है वो शी को डिस्क्राइब कर रहा है. शी इज़ क्वाइट टॉल. और टॉल वर्ड जो है वो भी शी को डिस्क्राइब कर रहा है. शी हैज़ ब्राउन आइज़ एंड ब्लैक हेयर. उसके ब्राउन आइज़ हैं और ब्लैक हेयर हैं, यानी उसके हेयर और आइज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी उनके बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसे हैं, है ना. समझ आ रहा है बेटा आपको. शी वेयर्स ब्यूटीफुल ड्रेसेस. वह खूबसूरत ड्रेसेस पहनती है, यानी उसकी जो ड्रेसेस हैं उनके बारे में हमें बता रहा है ब्यूटीफुल वर्ड. इसलिए ब्यूटीफुल जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है. शी इज़ आ हैप्पी गर्ल. गर्ल कैसी है ये बता रहा है, तो हैप्पी जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है. शी हैज़ अ ग्रीन बैग. ग्रीन इज़ डिस्क्राइबिंग वर्ड. शी इज़ अ गुड स्टूडेंट. गुड इज़ ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड. शी गेट्स गुड ग्रेड्स. गुड. आई लव माई डियर फ्रेंड. डियर. तो इस तरह से आपको अपनी बुक में, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसमें ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. We have done two questions A and B and now we will do C. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड किस किस के बारे में हमें बताते हैं, किस किस की क्वालिटी बताते हैं, वो नेमिंग वर्ड्स की क्वालिटी बताते हैं. उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. इन सब के बारे में हमें, इन सब की क्वालिटी के बारे में बताता है. और वो क्या क्या हो सकते हैं, वो नंबर्स में भी हो सकते हैं, वो कलर्स भी हो सकते हैं, वो किसी चीज़ की शेप भी हो सकती है. शेप मीन्स वो कैसा है, स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, यानी उसकी शेप कैसी है. एंड साइज़, और साइज़ के बारे में बताता है. टॉल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है ना, स्मॉल है. तो ये सब जो है आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. Let's do question number C. Choose the correct words from the brackets and fill in the blanks. Here are two words. One is suitable and one is not suitable. तो आपको यहाँ पर जो word suitable है उसके बारे में लिखना है, उस पर टिक करना है या फिर उसे यहाँ पर fill करना है. तो students, here is a monkey. There are 3 sentences about monkey. जो sentences आपके मंकी के ऊपर फिट हो रहे हैं उनमें ही उनको आपको देखना है. तो देखिए, देयर इज़ आ मंकी. कैसा मंकी है, क्वाइट या नोटी. क्वाइट तो नहीं लग रहा है ये देखने से ही. कैसा लग रहा है, नोटी. तो आप नोटी को क्या करेंगे, टिक कर देंगे या फिर यहाँ पर जो स्पेस है उसमें नोटी फिल कर लेंगे.
इट हैज़ अ शॉर्ट लॉन्ग टेल, उसकी टेल कैसी है, उसकी टेल लॉन्ग है। इट इज़ अ ब्राउन ग्रे, ये ब्राउन है या ग्रे है, यू कैन सी दैट इट इज़ ब्राउन। नेक्स्ट है पपी के बारे में, दिस इज़ अ हैप्पी पपी, देखने में खुश लग रहा है ना। इट हैज़ अ ब्लैक येलो नोज, इसकी नोज़ कैसी है, यू कैन सी दैट इट्स नेक इज़ इट्स नोज इज़ ब्लैक। इट इज़, कैन यू टेल मी इट इज़ यंग और ओल्ड, यस इट इज़ यंग, ये छोटा सा है। तो पपी जो है वो छोटा ही होता है, बच्चा ही तो होता है, इसलिए यंग ओल्ड तो है नहीं। तो ये था मंकी के बारे में, ये था पपी के बारे में। नेक्स्ट है अबाउट द पैरट, यू नो वेरी वेल दैट द कलर ऑफ द पैरट इज़ ग्रीन, तो दिस इज़ आ ग्रीन पैरट। इट हैज़ आ, इसकी ये भी आपको पता है कि इसकी बीक, इसकी चोंच कैसी होती है, रेड होती है। इट लुक्स फ्रेंडली, ये हमेशा फ्रेंडली, सबसे बातें करता है, फ्रेंडली होता है, स्केरी तो नहीं होता। नंबर 4 है अबाउट अ ज़ेब्रा, ज़ेब्रा के बारे में। दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक और वाइट ही तो होता है, ब्लैक एंड वाइट ज़ेब्रा। इट हैज़ अ शॉर्ट टेल, इसकी जो टेल होती है वो शॉर्ट होती है। इट हैज़ 4 लेग्स, लेग्स तो 4 ही होती हैं इनकी एनिमल्स की। तो ये था आपका ज़ेब्रा के बारे में। नेक्स्ट है अबाउट एलिफेंट, दिस इज़ अ, ये भी आपको पता है कि एलिफेंट कैसा होता है, स्मॉल होता है या बिग होता है। तो बिग होना जो है वो क्या है, एलिफेंट की क्वालिटी है, एलिफेंट के बारे में बिग वर्ड हमें बता रहा है। इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, इसकी जो ट्रंक होती है, सूंड होती है, वो लॉन्ग होती है। इट हैज़ स्मॉल आइज़, लेकिन एलिफेंट की जो आइज़ होती हैं वो स्मॉल होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको इस तरह से अपनी बुक में फिल करना है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सिलेक्ट करके। नेक्स्ट वी हैव वन मोर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको बॉक्स में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स हैं, तो पिक्चर्स को देखकर आपको सही वर्ड बॉक्स से सिलेक्ट करके यहाँ पर फिल करना है। और बहुत इजी है ये, आप देख सकते हैं। एन बॉक्स, बॉक्स कैसा है, ओपन है या क्लोज्ड है, तो ओपन बॉक्स। ड्रेस, लड़की की जो ड्रेस है वो किस कलर की है, ब्लू। क्लोथ, क्लोथ किस कलर का है, यू कैन सी दैट इट इज़ इन वाइट कलर, तो वाइट है। बुक, बुक के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है न्यू, तो न्यू बुक। कार जो है आप देख सकते हैं ये तेज़ी से चलने वाली कार लग रही है, तो ये क्या है, फास्ट कार। फ्लावर्स आप देख सकते हैं कैसे हैं, 2, तो अभी मैंने आपको बताया था जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स नंबर्स में भी हो सकते हैं, है ना। तो 2 फ्लावर्स, तो इस तरह से आप ऊपर से क्लू दिया है, उसके अंदर वर्ड देखेंगे, फिर नीचे पिक्चर से मैच करेंगे, फिर अपने बुक में फिल कर लेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, रीड द क्लूज, फिल इन द क्रॉसवर्ड विद द करेक्ट नेम्स ऑफ कलर्स। देखिए यहाँ पर एक आपको ग्रिड दिया है, यानी एक क्लू बॉक्स दिया है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। फिर आपके सामने यहाँ पर पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स का कौन सा कलर है वो आपको इस ग्रिड में फिल करना है ना। नंबर 1 है आपका बी, बी किससे शुरू हो रहा है, ब्लैक किससे शुरू होता है, बी से। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे फर्स्ट मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है ब्लैक। आप यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन से कलर्स हैं, ब्राउन है, रेड है, ग्रीन है, वाइट है। तो ये आप यहाँ पर इनकी स्पेलिंग को इस ग्रिड के अंदर आपको फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू इट वेरी इजीली। उसके बाद क्या करना है, आपको पता है सब चीज़ों के कलर्स। ब्लैक बोर्ड कैसा है, ब्लैक, फिर से यहाँ पर आपको ब्लैक लिखना है। लीव्स आर ग्रीन, द पीस ऑफ चॉक्स इज़ वाइट, द चॉकलेट इज़, चॉकलेट कैसी है, द फायर इंजन इज़, फायर इंजन कैसा है, रेड है। तो इस तरह से आपको ये वर्क अपना करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ग्रिड है इसमें आप कलर्स नेम फिल कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड का कलर ब्लैक है, लीव्स ग्रीन है, पीस ऑफ चॉक वाइट है, चॉकलेट ब्राउन है और फायर इंजन जो है वो रेड है। इसी तरह से आपको पहले इन बॉक्सेस में कलर्स नेम फिल करने हैं, उसके बाद नीचे जहाँ पर लाइंस हैं यहाँ पर कलर्स नेम फिल करने हैं। ये आप आई होप
आपको कलर्स नेम जो है वो लर्न होंगे, तो आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। आई हैव अ क्यूट, टेडी हमेशा क्यूट होता है, तो आपके पास कैसा टेडी है? क्यूट टेडी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूट पर टिक लगा देंगे। वी सा अ ब्लू बर्ड, ब्लू का कलर इसका जो है ब्लू है। देयर इज़ अ क्लीन पार्क। द गर्ल इज़ सैड, इसके आंसू निकल रहे हैं, ये सैड हो रही। आई हैड अ टेस्टी केक, टेस्टलेस तो नहीं होता है, टेस्टी केक। आई सा अ बिग, देयर इज़ एन ओल्ड कॉटेज। मिस्टर स्मिथ इज़ अ रिच, देखिए इसके हाथ में कितने सारे पैसे हैं, इसलिए ये कैसा है, ये रिच है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक और पैराग्राफ दिया है जिसमें भी आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, उनको आप अंडरलाइन करेंगे अपनी बुक में। तो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पर ये वाला वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर, कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर 7 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिसे मैंने आपको बताया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं ना। तो आप इनको समझकर अपनी बुक में फिल करेंगे, स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे और जो बुक वर्क है आपका वो सब बुक वर्क में फिल कर लेंगे ध्यान। तो स्टूडेंट्स, जब आप अपना ये वाला वर्क कर लेंगे चैप्टर नंबर 7 का कंप्लीट, उसके बाद यू विल डू योर चैप्टर नंबर 8। ये तो बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही ईजी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। चैप्टर नंबर 8 इज़ आई यू ही शी इट। वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट आई यू ही शी इट, वेयर वी कैन यूज़ दीज वर्ड्स। कहाँ कहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इनको हम प्रोनाउंस भी कहते हैं, लेकिन आप अभी इनको समझ लीजिए, आई यू ही शी इट कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, है ना। तो कहाँ पर आपके ये वर्ड्स आते हैं। रीड दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को पढ़कर देखिए। दिस इज़ हरी, ही प्लेज द पियानो। सीमा इज़ माई सिस्टर, शी लाइक्स आइसक्रीम। I am hot, I live in the sky, I am the sun. The pencil is on the table, it is blue in color. तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पर? हमने यहाँ पर देखा है कि जहाँ पर हरी यानी लड़के का नाम आया वहाँ पर उसके लिए क्या आया? ही। जहाँ पर लड़की का नाम आया वहाँ पर उसके लिए क्या आया? शी। और जहाँ पर लाइफलेस थिंग आई है जैसे पेंसिल, उसके लिए क्या आया है? इट। तो समटाइम्स वी डोंट वांट टू यूज़ द सेम नेमिंग वर्ड्स अगेन एंड अगेन। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई बात करनी होती है, जैसे हम कहते हैं सारा स्कूल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं सारा खाना खाती है। उसके बाद हम कहते हैं सारा काम करती है। तो हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक नेमिंग वर्ड्स को यानी किसी के नाम को बार बार दोहराना पसंद नहीं करते, हमें ऐसा करने को दिल नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम नेमिंग वर्ड बोलेंगे, उसके बाद हम उसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे जिसे प्रोनाउन भी कहते हैं। जब आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे आगे तब आपको ये सब पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह फिर हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, और वो वर्ड्स क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और ये वाले वर्ड्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू दैट वेयर वी कैन यूज़ ऑल दीज वर्ड्स, मतलब किस नेमिंग वर्ड की जगह हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स डू इट। और आपको ये याद भी रखना है कि हम किस की जगह कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। वी यूज़ आई टू टॉक अबाउट आवर सेल्फ, वी यूज़ यू फॉर द पर्सन वी आर टॉकिंग टू। आई हम अपने लिए यूज़ करते हैं और यू हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिनके साथ हम बात कर रहे होते हैं। वी कैन यूज़ आई एंड यू फॉर अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन और अ वुमन। हम आई और यू किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आइदर ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, ही इज़ अ मैन और शी इज़ अ वुमन, किसी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ ही फॉर वन बॉय और वन मैन। ही हम एक आदमी या फिर एक लड़के के लिए यानी मेल के लिए हम ही यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं कर सकते। फीमेल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वी यूज़ शी फॉर वन गर्ल और वन विमन। तो शी हम एक लड़की या फिर एक वुमन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेल के लिए क्या आएगा? ही आएगा, और फीमेल के लिए क्या आएगा? शी आएगा। अपने लिए बात करनी है तो आई आएगा, और दूसरे जिससे हम बात कर रहे हैं उसके लिए यू आएगा। वी यूज़ इट फॉर अ थिंग और एन एनिमल।
किसी चीज़ के लिए या फिर किसी जानवर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। उनके लिए मोस्टली हम ही शी यूज़ नहीं करते बल्कि इट यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप you have understood where we can use all these words I, we, you, he, she, it. वी हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत सारे होते हैं, और दे हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत सारे अलग लोगों के लिए बात करते हैं। तो ये आपका था, मेल के लिए ही यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए शी यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी आपको ये वाले वर्ड्स फिल करने के लिए दे जाएँ तो आपको वहाँ पर क्या देखना है, आपको ये देखना है कि आपका जो नेम है वो नेमिंग वर्ड है वो लड़की का है या लड़के का है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मारिया इज़ अ नोटी गर्ल। तो मारिया किसका नाम है, लड़की का। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शी लव्स टू प्ले। द क्रो फेल्ट थर्स्टी, एनिमल है ना, बर्ड है, तो उसके लिए हम इट यूज़ करेंगे, इट सर्च फॉर वाटर। किरण इज़ माई ब्रदर। ब्रदर क्या होता है, ब्रदर मेल होता है, तो ब्रदर के लिए हम ही यूज़ करेंगे, ही इज़ वेरी काइंड। My mother is in Chennai. Who is mother? Mother is female, so we will use she for mother. Mohan asked me, are you hungry? मुझसे पूछा क्या तुम hungry हो, यानी मैं hungry हूँ। This is an apple tree. My uncle planted it. I have told you that we will use it for animals and things. Rekha loves pets. So Rekha is a girl, so we will use she for Rekha. Tanveer studies in class first. Tanveer is a boy, so we will use he for Tanveer. This is my house I live in. अपने लिए क्या यूज़ करते हैं, I. तो students, we have completed exercise A. Now we will do exercise B. Replace the underlined naming word in each sentences with the correct word from the brackets. कुछ वर्ड्स आपको ब्रैकेट में दिए हैं जिनको आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही वर्ड फिल करना है। फर्स्ट हैज़ बीन डन एंड सेकंड ऑल्सो हैज़ बीन डन। नेक्स्ट नंबर 3, हेनू ब्रशेज़ हर टीथ एवरी डे। तो आपको हेनू के नाम से ही पता चल रहा है कि हेनू एक लड़की है और इसमें हर भी आया है। तो शी हैज़ स्पार्कलिंग टीथ, उसके जो दांत हैं वो चमकते हैं। वेलू वेंट टू द शॉप। Velu is the name of a boy, so we will use he for Velu. Setu plays cricket. Setu is also the name of a boy, so we will use he for it. Shabana is a student. Shabana is the name of a girl, so we will use she for Shabana. The king is old. King is always male, yani is always a man. King is always a man, so we will use he for king. So student, I hope you have understood all these works, all these exercise, and I hope you will do it very easily, very carefully. समझकर पढ़कर अपनी बुक में एक बार बुक में से अपने चैप्टर्स में से जो है आप रूल्स देख लीजिए कि किसके लिए क्या अप्लाई हुआ है। उसके बाद जो है अपना एक्सरसाइज वर्क अपनी बुक में फिल कर लीजिए और इसे जो भी आपका लर्न करने का वर्क है उसे लर्न करिए। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको याद करना है, जैसे ही, शी, आई, ये हम इनको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इन वर्ड्स को। और उसी तरह से डेस्क्राइबिंग वर्ड्स में है कि डेस्क्राइबिंग वर्ड्स आपके क्या होते हैं, यानी किसी चीज़ की नाउन की क्वालिटी होती है वो, है ना। तो टोटल वर्क आपको बुक में ही करना है, नोटबुक में इसमें से कुछ नहीं, सिर्फ MCQs करने हैं जो आपको MCQs मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो ऑफ 2 चैप्टर्स एंड यू विल गेट द PDF एंड MCQs ऑफ 2 चैप्टर्स। सो डू कंप्लीट योर ऑल वर्क। अपना जो भी आपका वर्क है उसे जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और अपने चैप्टर्स को अच्छे से समझकर फिल करिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।